Ribashatalagariantolorokotiante. Rikabashatalagariantorobashetehante. Regalabashabalagaribahantoromalabaregalabalabaraba. Rikabashadalagaribahantoromakateante. थैंक यू जीसस। तो आज का मेरा जो मैसेज है वो एक डिफेंस मैसेज है जो आपकी लाइफ को और कई लोगों के जीवन को बदलेगा। आज क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक बीमारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है, और वो शायद भारत हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, चाइना हो या कोई भी हो, पूरे विश्व को एक बीमारी ने घेर रखा है। पर बाइबल्स हमें इस प्रकार बताती है कि जो बीमारियां हैं, जो ये सब प्रॉब्लम है, एक कभी भी ओल्ड टेस्टमनी की बात नहीं कर रहा, मैं न्यू टेस्टमनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं भेजेगा। तो कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन करते हैं कि अगर परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता तो हमारी लाइफ में बीमारी कैसे आती है। हाँ, ये आपका सीक्रेट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ओल्ड टेस्टमनी था, जो पुराना नियम था, वो लॉ था, वो व्यवस्था थी। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जब मूसा ने व्यवस्था दी, जब मूसा ने लॉ दिया, तो उस समय परमेश्वर का प्रकोप भी लोगों के अंदर आया। सुनते जाना मेरे बात, मैं आज बहुत बड़ी बात को कहना चाहता हूँ। जब मूसा ने व्यवस्था दी लोगों को, तो जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पे क्रोध भी होता है परमेश्वर का, वहाँ न्याय भी होता है, वहाँ जजमेंट भी होता है। जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था को देने के बाद परमेश्वर का क्रोध भी आया। अगर आप स्टडी करोगे बाइबल में लिखा, जब मूसा को 10 आज्ञा दी गई, उसके बाद 3000 लोग मारे गए। पर न्यू टेस्टमनी में परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर आया तो 3000 आत्माएं बचाई गई। हाँ, और अब हम जो पहले समय में जो ओल्ड टेस्टमनी थे, उस समय हम परमेश्वर के पुत्र नहीं थे, पर न्यू टेस्टमनी में हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं। और बहुत सारे सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं इन दिनों में, रैप्चर का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे सेवक लोग प्रोफेसियां कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा इस बात को सुन के कि परमेश्वर अपने लोगों को मार रहा है। बड़ा अजीब लगा मुझे सुन के कि परमेश्वर लोगों पे महामारी भेज रहा है। तो कई लोग एग्जाम्पल देते हैं निर्गमन चैप्टर को लेके कि जब मूसा ने जब इजराइलियों को छुड़ा रहा था, उस समय वो 10 प्रकोप आए थे। तो वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन में भी एक फ़र्क है। चलो मैं मानता हूँ कि 10 प्रकोप आए, तो आप एक भूल रहे हो, वो 10 महामारी जब इजराइल में आई, जब 10 महामारी मिस्र देश में आई, 10 महामारी जब मिस्र देश में आई, तो इजरायली लोगों के ऊपर नहीं आई, इजरायली लोगों के ऊपर वो महामारी नहीं आई। आप बस इसको भूल रहे हो। जब मूसा के समय महामारी आई, जब मूसा ने 10 महामारी मिस्र देश में भेजी, वो मूसा ने फिरौन के लोगों पे भेजी गई थी, वो मसीह के लोगों पे, प्रभु के लोगों के ऊपर नहीं आई। वो छुटकारे का ऐसा बताते हैं। पर आप एक बात को क्यों बोल रहे हो, 10 महामारी मिस्र से इजराइल को आज़ाद नहीं कर पाई। क्यों बात को भूल रहे इस बात को। वो 10 महामारी इजराइल को मिस्र से आज़ाद नहीं कर पाई। पर आज जब मूसा ने कहा कि एक बलिदान दो, एक पवित्र मेमना बलिदान करो, और उसको अपने घर के लहू, उसके दरवाजों पे लहू, पिछले संडे मैंने बताया, अपने दरवाजे अपने घर पे लगाओ उसे, ताकि कोई भी व्यक्ति को जब मौत का आत्मा या परमेश्वर आपके बीच में चले तो आप लोग सेफ रहोगे। पर जो मिस्र के सब पहले होते थे वो सारे मारे जाएंगे। पर यहाँ पे एक बलिदान हुआ, और उस बलिदान के बाद इजराइल आज़ाद हुआ। और आज न्यू टेस्टमनी में यूहन्ना कहता है कि उसने कहा कि देखो वो मेमना, जो पवित्र मेमना है, वो जगत का पाप उठा के लेके जाता है, और जो पवित्र मेमना है वो यीशु मसीह है। आपके पाप, आपके सीन्स, आपके सारे गुनाह, सारी चीज़ें यीशु मसीह क्रूस पे उठा के लेके गया।
सब चीज़ें यीशु मसीह क्रूस पे उठा के लेके गया। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर सब वस्तुओं को उठा के लेके गया। अब आपके ऊपर कोई पाप नहीं है, आपकी कोई सीन नहीं है, पर एक चीज़ जो प्रभु ने मुझे आज प्रकट की है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, मैं हमेशा ग्रेस के ऊपर बात करता हूँ कि ग्रेस वालों के ऊपर पाप नहीं है, सीन्स नहीं है और ब्लिस्ड नहीं है, बट एक चीज़ है जो खुद शैतान का कैरेक्टर है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। द स्पिरिट ऑफ लाई, झूठ की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ लाई, झूठ की आत्मा। झूठ की आत्मा पूरे विश्व में एक प्रोफेटोस के द्वारा फैल रही है, पूरे पास्टरों को द्वारा फैल रही है, और वो परमेश्वर के लोग भी उसी चीज में उलझ रहे हैं। सुनने मेरी बात, द स्पिरिट ऑफ लाइट, झूठ की आत्मा और ये झूठ की भावनाएं ये पूरे स्पिरिट के अंदर, पूरे क्रिश्चियनिटी के अंदर फ्लो कर रही है, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे जज भी कर रहे हैं, और हम उसको सच्ची आत्मा के रूप में बिलीव भी कर रहे हैं कि वो स्पिरिट परमेश्वर की ओर से वो परमेश्वर की प्रोफेसी है। देखो, आज मैं भविष्यवाणी के ऊपर बात करूंगा, और क्या झूठ की भविष्यवाणी की आत्मा, झूठ बोलने वाली, झूठी प्रोफेसी करने वाली, झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, सुनते जाना, झूठ की आत्मा, झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर हर कोई प्रोफेसी कर रहा है। सुनते जाना मेरे, क्रिश्चियनिटी के अंदर हर कोई प्रोफेसी कर रहा है, हर कोई नबी बन रहा है, हर कोई परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां कर रहा है, पर क्या वो प्रोफेसी परमेश्वर दे रहा उनको? पहली बात, चलो मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को दिया, और बाइबल कहती है अगर परमेश्वर जो बोलता है वो 100% उसी टाइम पूरा होता है। मेरी बात को सुनना। तो परमेश्वर ने मुझसे बहुत दिन से कंफर्मेशन कर रहा था, और मैं कई लोग मुझसे कह रहे कि आप कोरोना के बारे में प्रोफेसी करो, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सच में बताऊँ क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसा साइंस नहीं दिया। मैं झूठी प्रोफेसी क्यों करूँ? हाँ, मुझे कुछ परमेश्वर ने कोरोना के बारे में बताया था जो मैं बताऊंगा, पर अभी समय नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में। मैं कितने बार बोला कि प्रभु की ओर से नहीं है, बाकी मुझे ऐसा कोई तारीख या डेट ऐसा प्रभु ने मुझे नहीं दिया कि मैं आपको प्रोफेसी करूँ कि परमेश्वर इस तारीख को कोरोना को हटाएगा। दिस इज रॉन्ग। जो नहीं है तो नहीं है, अगर होगा तो मैं खुद बोलूँगा कि प्रभु ने मुझसे कहा कि जा ये प्रोफेसी कर, मैं करूँगा, पर मैं अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कभी झूठी प्रोफेसी नहीं करता मैं। ये मेरा फर्स्ट रूल है। अगर परमेश्वर मुझसे कहेगा कि कोरोना के ऊपर प्रोफेसी कर तो मैं करूँगा, पर अगर परमेश्वर मुझे प्रोफेसी के लिए अलाउड नहीं करता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मुझे कुछ भी बोले। जरूरी नहीं कि अगर मैं प्रॉफिट हूँ तो मैं प्रोफेसी करता घूमूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है मूसा नबी था पर वो भविष्यवाणी करता नहीं घूम रहा था। मेरी बात को सुनते जाओ। और कोरोना, मैं आपको एक प्रोफेसी जरूर दूंगा जो प्रभु की मेरे आत्मा में है। कोरोना अब जाने का समय आ चुका है। बहुत कम समय में आप भारत के देश के ऊपर कोरोना का आउट होते हुए देखोगे। ये मेरी प्रोफेसी ले लो, कुछ भी करो, प्रभु की ओर से है, आप रिसीव करो इस बात को। परमेश्वर बहुत जल्दी पूरे भारत को ओपन करने जा रहा है। और मैं आपको एक प्रोफेसी देता हूँ, चलो प्रभु ने मेरे मन में डाली, जो वो जल्द से जल्द भारत के अंदर कोरोना के लक्षण 0 हो जाएंगे, 0। और आप देखोगे कि परमेश्वर का ग्रेस पूरे भारत के ऊपर आ रहा है, और वो प्रभु की इच्छा के ऊपर होगा, हमारी इच्छा पे नहीं। ठीक है, आज मैं सिखाना चाहता हूँ द स्पिरिट ऑफ लाइफ के बारे में। झूठ की आत्मा और झूठ की भविष्यवाणी की आत्मा। 3 प्रकार की भविष्यवाणियाँ होती है। मैं आज आपको सिखाता हूँ। प्रोफेसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रोफेसी, पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर आपको भूतकाल, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ऐसा कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला प्रोफेसी होता है जो भविष्य को बताता है। ठीक है,
दूसरा प्रोफेसी होता है जो प्रेजेंट बताता है, जैसे नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये प्रेजेंट, ये प्रोफेसी नहीं है। देखो, अगर आपका नाम बताऊंगा मैं, आपका मैं मोबाइल नंबर बताऊंगा, वो प्रोफेसी नहीं है, वो प्रगटीकरण है। उसको बोलते हैं प्रगटीकरण। मैं प्रोफेसी के बारे में सिखाना चाहता हूँ कुछ, उसको बोलते हैं प्रगटीकरण। मतलब परमेश्वर ने प्रगट किया। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी भविष्य में घटने वाली बातों को बताना। ठीक है, ठीक है, वो होता है भविष्यवाणी। और प्रगटीकरण में क्या होता है, जो रिसेंटली परमेश्वर आपको दिखाता, नाम, नंबर, एड्रेस, वो प्रगटीकरण होता है। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको प्रोफेसी के बारे में क्लियर कर दूं, जो कई क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, प्रोफेसी पे बिलीव करो, मैं भी करता हूँ, और हीलिंग्स पे बिलीव करो, मैं भी करता हूँ। बिलीव किस पे नहीं करना, दुष्ट आत्माओं पे नहीं करना। बिलीव किस में नहीं करना, बिलीव नहीं करना, हमें बीमारियों पे बिलीव नहीं करना, हमें यीशु पे बिलीव करना है। ठीक है, हमें व्यवस्था पे बिलीव नहीं करना, हमें ग्रेस पे बिलीव करना है। तो अब जो बात है इस समय में जो आपको शेयर करना चाहता हूँ, द स्पिरिट ऑफ द लाइफ। तो कई प्रकार के लोग प्रोफेसियां करते हैं, प्रोफेसी क्रेज बना दिया उन्होंने। एक दुकान सा बना दिया कि जब भी कुछ प्रार्थना करना बैठा, मुझे ये दिखा, वो दिखा, ये वो। तो इज द रॉन्ग। परमेश्वर इस प्रकार काम नहीं करता। पहली टीचिंग क्लियर हो गया। ठीक है, मैं इस बाइबल से आपको कुछ चीज़ें प्रूव करना चाहता हूँ। और कई पास्टर्स लोग घर में जाते हैं और सबसे पहले प्रोफेसी क्या करेंगे, देखो, बहन आपके घर में मुझे इतनी दुष्ट आत्माएं दिखी, इतनी चुड़ैलें दिखी, ये दिखी, वो दिखी। पर बाइबल एक बात को कहता है, जिनके मन शुद्ध हैं वो प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। आप भूत प्रेतों को देख रहे हो, आप दुष्ट आत्माओं को देख रहे हो, आप ड्रैगन्स को देख रहे हो, आप काली चुड़ैलों को देख रहे हो, आप मौत की आत्माओं को देख रहे हो। बहन तेरे घर में श्राप है, तेरे घर में साया है, आप हेवन में हो। आप बिलीव नहीं करते, इसका मतलब मैं कहता हूँ आप स्वर्ग में हो। स्वर्ग में ना दुष्ट आत्मा है, ना भूत प्रेत है, ना कुछ है। यीशु मसीह जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया तो उसे स्वर्ग के राज्य की बात बताई, ना कि नरक के राज्य की बात बताई। निकोदेमस को ये नहीं बोला, यार निकोदेमस अच्छा हो गया तू आ गया मेरे पास, आज 2-3 हम थोड़ा सा दाखरस पियेंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो बोलता, यार तुझे पता है फरीसियों में सारों में दुष्ट आत्मा है, उनमें चुड़ैलें काम करती है, उनमें भूत प्रेत काम करता है, तुझे पता है। निकोदेमस को ये बता था, तुझे पता निकोदेमस, जो तेरा फरीसी, बड़े बड़े फरीसी लोग, इनमें भूत प्रेत है, ये चुड़ैल है, इनके अंदर वो प्रेत आत्मा ही काम कर रही है, इसमें वो काम कर रही है, इसमें दुष्ट आत्मा ही काम कर रही है। देख मैंने फरीसी के मंदिर में, वो प्रभु के मंदिर में भी दुष्ट आत्मा को घूमते हुए देखा। मैं देख, कल मैं जब मैं प्रचार कर रहा था वहाँ पे कई आदमियों के अंदर दुष्ट आत्मा। ऐसा प्रीच नहीं करता था यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ऐसा प्रचार नहीं करता तो आप ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हो? क्या भूत प्रेत की लंका बिठा के बैठे हो? फिर आप में तांत्रिकों में कोई फर्क नहीं है। देखो, हमने बहुत सारी चीजें ना तांत्रिकों से सीख के क्रिश्चियनिटी में लेके आ गए। जैसे कि अब जैसे पहले, अभी कई लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, अरे बताइए हमारे घर में क्या है, ये कौन है, ये कौन, इसने किसने तंत्र दिया, किसने नींबू डाला, किसने मिर्ची डाला, किसने अदरक डाला, किसी ने लहसुन डाला, ये क्या है? क्या चीज कर रहे हो आप? चीज, मेरा बेटा बीमार है, ये भूत प्रेत का काम। दिस द नॉट इज। आपको साइंस भी होना चाहिए। आप कहते हो कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, फिर आप बिलीव करते हो दुष्ट आत्माओं पे, आप बिलीव करते हो बीमारियों के ऊपर। आपके बॉडी को ना तांत्रिक ने बनाया है, ना डॉक्टर ने बनाया है, ना किसी वेद ने बनाया। आपके बॉडी को यीशु मसीह ने बनाया है। जब एक कार, अब मारुति सुजुकी की कार लेके हम आते हैं, मैं मारुति सुजुकी की कार लेके आया और मैं उसको यमा के शोरूम में लेके जाऊंगा, यार देखने इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यमा शोरूम वाला मारुति सुजुकी के कंप्लेंट को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को बनाने वाला मारुति सुजुकी वाला, ना कि यमा वाला है। सुनते जाना, आपकी बॉडी को कोई वेद तांत्रिक आपकी बॉडी को डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बॉडी को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर को पता आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट की कहाँ कमी है, किसको कोई रिपेयरेशन करना है। पर क्रिश्चियनिटी को तो भूत प्रेतों से फ्रीनेस नहीं मिलता। वो सार भूत प्रेत चुड़ैल डाइने वाइने वाइने, इज द रॉन्ग प्रीचिंग। निकोदेमस को, यीशु ने निकोदेमस को स्वर्ग के राज्य की बात बताई। उसने बोला तुझे नया जन्म लेना है ताकि तू स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग के राज्य को देख पाए, तो स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में प्रकट कर पाए, तो स्वर्ग के राज्य को देखने पाए, ताकि तो स्वर्ग के राज्य में एंटर कर पाए। ठीक है, अब अभी क्रिश्चियनिटी देखो, कई जगह मैं देखता हूँ क्रिश्चियन लोग मार खा रहे हैं,
पास्टर लोग मार खा रहे हैं, पास्टर लोग पिटते जा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए अपनी मार खा रहे हैं, हम दर्द से। तो यीशु मसीह ऐसा स्ट्रगलिंग के बारे में बात नहीं करी। दुख उठाने का मतलब ये नहीं कि आप मार खाते घूमो। देखो, मार क्यों खा रहे हो कि आप गलत उस जगह पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों ने मुझे एक वीडियो बोला, देखो पास्टर कितना मार खा रहे हैं, ये बड़े बड़े जो प्रचारक होते हैं ये मार नहीं खाते हैं, ये लोग ये अपने आप को भगवान मानते हैं। देखो मेरी बात को सुनिए पहले, आप बाइबल को स्टडी नहीं करते, यही प्रॉब्लम है आपकी। आप दूसरों के कहने पे चलते हैं। जब आप देखो बाइबल को स्टडी मत करो, बाइबल को, परमेश्वर के रेवलेशन को प्रकट करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ग्रेस का प्रकाशन दे। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहता, परमेश्वर आपके साथ वो बुरा करना नहीं चाहता, परमेश्वर आपके साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये सीखनी है कि ये जो भूत प्रेत चूड़े, ये माइंड से डिलीट करो। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। बाइबल कहते हैं जिनके मन शुद्ध हैं वो प्रभु को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध हैं वो प्रभु को देखेंगे, नहीं तो बाकी लोग तो दुष्ट आत्मा देख ही रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, तो प्रॉब्लम है परमेश्वर के राज्य के लिए मार खाना। मैं प्रचार भी करूंगा पर कुछ बातें आपको सिखाऊंगा। देखो मेरा जो मानना है, देखो परमेश्वर ने किसी जाति, धर्म या किसी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिखिज्म धर्म को नीचे दिखाने नहीं आया। मैं पहले क्रिश्चियनिटी को फोमोस्ट कर रहा हूँ। मेरी बात शायद नॉन बिलीव क्रिश्चियन लोगों को बुरी लगे परफेक्ट है मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई अधिकार नहीं किसी धर्म को नीचा दिखाए, आपको कोई अधिकार नहीं किसी के धर्म को नीचा दिखाने का, आपको कोई अधिकार नहीं किसी के जो ये देखो मैं फैक्ट बात बताना, यीशु मसीह जीवन को बदलने आया। सुनते जाना, यीशु मसीह जीवन को बदलने आया, धर्मांतर करने नहीं आया। अभी कई क्रिश्चियन लोगों पे कमेंट आ रहे हैं वो धर्मांतर करवा, वो क्यों कमेंट आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। धर्मांतर का रियल जो फैक्शन है, लोग, हम जो क्रिश्चियंस लोग हैं हम इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, हम थोड़ा व्यवस्था, दुष्ट आत्माओं में ये जो थॉट्स हैं हमारे, उसी कारण हम मार खाते। यीशु मसीह ने 12 चेलों को जब प्रचार करने के लिए भेजा तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ तुम प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, पर ये नहीं कहा कि तुम जाके रोमन्स के गॉड्स को नीचे दिखाओ, ये दिखाओ। नो, ये गलत है, फैक्टली गलत है, बहुत गलत है कि आप किसी धर्म और किसी जाति के विरोध में बात करो। ये आपको परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको सिर्फ आपको यीशु मसीह के बारे में बताना है, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में। एक्सेप्ट करना नहीं करना उसका काम है। बाइबल कहती है मेरा वचन काम करके लौटता है, और वचन बाइबल नहीं है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। वचन परमेश्वर का शब्द है जो बोलता है आपके मुंह के अंदर से। तो मूर्ति पूजा क्यों पाप है वो भी मैं अब जल्द से जल्द, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जैसे एक एक चीज़ों को खोल रहा हूँ आपके सामने। तो पहली चीज़, आपको किसी भी जाति धर्म को नीचा करना का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। ठीक है, देखो अगर आप यीशु मसीह का प्रचार किसी की लाइफ में करते हो, आप किसी के लिए प्रेयर करते हो, उसके जीवन को बदलते हो, तो वो खुद उन चीज़ों को छोड़ेगा, वो खुद उन चीज़ों को त्यागेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर वो देखो, अगर आप अगर आप एक व्यक्ति का इलाज कर रहे हो, एक डॉक्टर है वो इलाज कर रहे हो, तो वो व्यक्ति उस डॉक्टर से ठीक हो जाता है, तो सारे लोग उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि अदर्स डॉक्टर्स के पास जाएंगे। ये बात फैक्ट्स है। तो मेरी बात को मैं सुनो, द स्पिरिट ऑफ लाइफ क्या है? आज झूठ और भविष्यवाणी वाली आत्मा, बहुत सारे, अभी आपको बुखार होता है, दुष्ट आत्मा ने किया। आप बीमार होते हो, दुष्ट आत्मा ने किया। आपका सर दर्द है, दुष्ट आत्मा ने किया। आपको क्रोध आ रहा है, दुष्ट आत्मा ने किया। आपका माइंड खराब है, दुष्ट आत्मा ने किया। आप सबसे ज्यादा महिमा किसको दे रहे हो? यीशु मसीह को दे रहे हो या दुष्ट आत्माओं को दे रहे हो? फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, आपकी छोटी छोटी बात, पूरे दिन अपना सिर्फ 1% महिमा यीशु मसीह को देते हो और 99% महिमा आप डेविल्स को देते हो। जो काम डेविल नहीं कर रहा उसको फ्री में पब्लिसिटी दी जा रही है। ठीक है, दुष्ट आत्मा आज लोगों के माइंड को यूज कर रही, द स्पिरिट ऑफ द लाई, झूठ बोलने वाली भविष्यवाणी की आत्मा। ठीक है, आज कहीं भी हम चर्च में जाते हैं तो कोई बच्चा बीमार, आपको देखो, अगर आप तांत्रिकों के पास जाओगे जो काला जादू या ब्लैक मैजिक करता है, अभी कोई प्रभु से आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को भी लेके जाओ, आप देखोगे
वो तांत्रिक बोलेगा इसके अंदर भूत है, इसके अंदर चुड़ैल है, इसके अंदर भूत प्रेत है। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, मेरे को तांत्रिकों के पास लेके गया तो उसमें 3 दुष्ट आत्माएं, जबकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा वरदान पाया हुआ था मैं। परंतु एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आप तांत्रिकों का नेचर क्रिश्चियनिटी में मत लाओ प्लीज, डिफ्यूज करो। इज़राइल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पूरे दिन अब अगर आप पूरा ओल्ड टेस्टमनी को भी पढ़ोगे तो वहाँ पे जब इजरायली लोग कुछ गलती करते तो उसका जो इफेक्ट होता था वो उनको पर खुद ही आ जाता। परमेश्वर उनको इफेक्ट नहीं देता था, या परमेश्वर बस वर्ड बोलता था, उनकी लाइफ में हो जाता था। उसके भी मैं सीक्रेट दूंगा, पर फिलहाल आपको आज सीखना है कि स्पिरिट ऑफ लाइफ से कैसे बचें, हम कैसे पहचाने कि वो भविष्यवाणी प्रभु की ओर से है या नहीं। देखो पहली बात, परमेश्वर जब भविष्यवाणी करता है वो एक बार करता है या 2 बार करता है। हर दिन प्रभु आपको कुछ नहीं दिखाएगा एक व्यक्ति के बारे में, सुनते जाना। तीसरी चीज, जब आप प्रोफेसी करते हो, जब आपको प्रभु ने बता दे कि मैं आपको हील कर चुका हूं, तो फिर आप देखो क्या था, जब आप स्पिरिट दुष्ट आत्मा के में होते हो, आप स्पिरिट दुष्ट आत्मा के या फिर झूठ की आत्मा आपके अंदर होती है, तो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। पहला साइन ही है। देखो प्रभु ने रातों रात मुझे बताया, जब मैं रो के प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे बोला कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, झूठ वाली दुष्ट आत्मा जो बहकर, वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। वो कभी उसके पास जाएगा, कभी उससे पूछेगा। तो आज मैं आपको स्पिरिट ऑफ लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से वॉइस है या ये भविष्य आत्मा की बातें प्रभु की ओर से है या नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोफेसी करता है उसकी लाइफ के अंदर कितनी प्रोफेसियां उसकी खुद की पूरी हुई, वो पहली चीज इंप्रूव करना है। दूसरी चीज, जब कोई आप पे प्रोफेसी करता है उसका लाइफस्टाइल देखना है कि उसके साथ परमेश्वर किस प्रकार काम करता हो या उसके कितने काम हो रहे हैं प्रभु के साथ। एकदम फेक चीज है। अगर कोई चीज आप ब्रांड को खरीदते हो तो उसकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन जरूर देखो। तो आज हम बात करेंगे बाइबल से कि झूठ की आत्मा और कैसे काम करती है, और इसको अलाउड भी परमेश्वर करता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये देखो दुष्ट आत्मा कुछ ये स्पिरिट ऑफ लाई, ये स्पिरिट ऑफ डेविल्स, ये सब परमेश्वर के एक स्पिरिट्स है। मतलब देखो मैं दुष्ट आत्मा शैतान पे बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं दुष्ट आत्मा बिलीव नहीं कर, मैं दुष्ट आत्मा बिलीव करता हूँ, पर मैं दुष्ट आत्मा को नहीं जानता क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हूँ, और स्वर्ग में दुष्ट आत्मा का क्या काम। तो कई लोग इस बात को बहुत ज़्यादा प्रोसेड करते हैं कि बाइबल कहती है कि अय्यूब के पास भी दुष्ट आत्मा आता था। जब अय्यूब की परिचालित तो लूसीफर वहाँ था। तो वो थोड़ा सेक्शन अलग है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऊपर की बाइबल को पढ़ रहे हो, डीपली बाइबल को नहीं पढ़ते हो। वो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं था उस समय, मैं वो बताऊंगा, डेमिनिस्ट्रेशन में था वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर फिलहाल आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, द प्रोफेसी ऑफ फेक प्रोफेसी, नकली भविष्यवाणी या झूठ की आत्मा को कैसे समझे, और आज हम वचन से सीखेंगे इस बात को। तो आज हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, या फर्स्ट किंग में भी है, ये दूसरे इतिहास में भी है, पर मैं आप बोलूँ दूसरा इतिहास में मैं आपको समझा पाऊंगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपको सिखा रहा है मेरे द्वारा, और बहुत सीखो, पर बिलीव परमेश्वर के ऊपर करो। मुझसे सीखो, बिलीव प्रभु के ऊपर करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको सही गाइडेंस देता है। परमेश्वर का जब तक मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाता, मैं पूरे दिन वीडियो ऑनलाइन आता नहीं, मैं पूरे वीक संडे के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरी जो वॉइस है वही मैं संडे को लोगों को देने पाऊँ ना, मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपको देना नहीं चाहता। तो इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है आपको कि परमेश्वर के झूठ की भविष्यवाणी की आत्मा कैसे काम करती है। देखो हर कोई प्रोफेसी खेल रहा है, और हर कोई प्रोफेसी कर रहा है, पर वो प्रोफेसी इज द फेक। उनको देखो क्रिश्चियन, देखो इमोशनल क्रिश्चियन वो लोग थे कि हमने 4 दिन बहुत सारी प्रार्थनाएं कर ली, 10-12 घंटे प्रार्थना कर ली, अब परमेश्वर हम पवित्र बन गए, अब स्वर्ग में जाके बैठ गए, अब तो डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा परमेश्वर से हो गया, अब हम जो बोलेंगे प्रभु करेगा। ये इमोशनल क्रिश्चियन की सबसे बड़ी मेंटलिटी है। मैं एक प्रोफेट के नाम नहीं बताऊंगा, पर बहुत इंटरनेशनल प्रोफेट हैं
और उनको मैं बहुत आदर देता हूँ। पूरे इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रभु, उनके खुद की ब्रांचेस है और बहुत उनकी प्रोफेसी एक्चुअलेट प्रोफेसी है और वो एक्चुअलेट प्रोफेसी करते हैं। पर वो प्रॉफिट हमेशा प्रेयर नहीं करते। वो हमेशा एक बात कहते हैं, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, आपको प्रेयर करना है, ये उनका रेवलेशन है। मैंने फिर से पिछली बार भी बोला, आपका रेवलेशन अलग है, पर प्रेयर कैसे करना वो मैं अगले संडे सिखाने वाला हूँ कि हम क्रिश्चियन लोगों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो रिलीजियस वाले ने ज़्यादा अधिक बोलना या ज़्यादा बड़बड़ाना, हम सोचते प्रभु ज़्यादा सुन रहा है, हम जब ज़्यादा रोएंगे तो ज़्यादा सुने, द रॉन्ग टीचिंग्स। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। ये इमोशनल क्रिश्चियंस लोगों ने एक डॉक्ट्रिन बना ली कि आपको रोना पड़ेगा, आपको चिल्लाना, आपकी गले फाड़ना पड़ेगा और आप 3 टाइम प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो, ये करो वो जाए। कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो प्रॉफिट है वो एक बात कहते हैं कि प्रेयर सॉल्यूशन नहीं है प्रभु से आंसर पाने का। आप शॉक हो गए इस बात के लिए, मेरा भी ये मानना है। सिर्फ प्रार्थना ही तरीका नहीं है प्रभु से आशीष पाने का, और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं सिखाऊंगा आपको। और प्रेयर करना नहीं है, प्रेयर आपको भिखारी वाली प्रेयर नहीं करनी। वो प्रेयर का सेक्शन में बताऊंगा कि एक परमेश्वर का बेटा कैसे प्रेयर करता है, एक नौकर की प्रेयर क्या होती है और एक भिखारी की प्रेयर क्या होती है। आप वो तीनों प्रेयर का सेक्शन में नेक्स्ट संडे आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। आपका अगले संडे में आपका प्रेयर लाइफ को पूरा चेंज कर दूंगा। आपकी प्रेयर का आंसर भी मिलेगा, आप पूरे ग्रेस में प्रेयर करोगे और आप पावरफुल होकर प्रार्थना करोगे और ज़्यादा उत्तर पाओगे। देखो, मैं आपको कई लोग प्रॉफिट आप कहते हो कि आप बाइबल स्टडी नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं नहीं करता। तो फिर आप बाइबल से इतने सारे ऑप्शन कैसे लाते हो? क्यों? मैं बाइबल स्टडी नहीं करता, मैं बाइबल को खाता हूँ। कैसे? मैं बाइबल को एक बार देखूंगा, बस एक बार देखूंगा, एकदम डीप में नहीं पढ़ूंगा। एक बार पढ़ लिया, स्पीड में पढ़ूंगा। मैं बाइबल स्पीड में फटाफट पढ़ के बंद कर दूंगा। और जो मेरा खुद के पर्सनल करूब है, जो एंजल्स है या फिर मेरा स्पिरिट है, मेरा आत्मा है, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक्सलेट करेगा उस वचन को और वो प्रकट हो जाएगा मेरी लाइफ के अंदर। मेरा सीक्रेट बहुत डिफ्यूज है, मैं काफ़ी सीक्रेट है मेरी लाइफ के अंदर जो मैं बाइबल्स को मैं एक समय आपको मैं एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ अपनी लाइफ के ऊपर। एक समय था जब मैं बाइबल्स को पढ़ नहीं पाता था, मैं बाइबल समझ नहीं पाता था, और जब मिनिस्ट्री में आया तो भी नहीं कर पा रहा था, मैं अच्छी तरह प्रचार भी नहीं कर पाता था। पर जब परमेश्वर ने मुझे बाइबल्स के रेवलेशंस देना स्टार्ट किया, तब मैंने सीखा कि परमेश्वर बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहता, बाइबल को खाने के लिए कहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बहुत डिफ्यूज नहीं लूँगा। हम दूसरा इतिहास में चलते हैं फटाफट और हम बाइबल को पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास और उसका 18 और उसका 4 पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम पढ़ते हैं, पर अगर हम इसको शुरू से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, तो हम शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा समय लंबा होगा पर हमें समझना है इस वचन को। देखो उसमें लिखा है 18 में क्या लिखा है, यशोपात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध में स्थापित किया। और कुछ वर्ष के बाद सोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके सगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय बैल काट के उसे गिलाद के रामोत पे चढ़ाई करने, आगे पढ़ेंगे हम, चढ़ाई करने के लिए उकसाया। देखो, यशोपात था वो इजराइल के परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और आहाब था जो उस समय इजराइल पे कोई चरवाह नहीं था, इजराइल की भेड़ें भटक रही थी और उस पर कोई प्रॉफिट और नबी रखवाला नहीं था। पर आहाब था वो एक सच्चे प्रॉफिट की आवाज़ नहीं सुनता था, वो एक झूठे भविष्यवक्ताओं को बुलाता था हमेशा, ताकि वो उसकी मर्जी के हिसाब से प्रोफेसी करे। आज कई प्रॉफिट है वो आपकी मर्जी के हिसाब से प्रोफेसी करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अभी देखना, कोई भी प्रॉफिट को बोलेगा प्रभु आपको यूज करने जा रहा है, आपके अंदर इतने वरदान आ रहे, इतने गिफ्ट्स आ रहे, ये वो
सबको गिफ्ट देता है प्रभु। आप सब अभिषेक पहले से ही हो, आपको किसी प्रॉफिट का इम्पार्टेशन की जरूरत नहीं है। जब आप यीशु को एक्सेप्ट करते हो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आते हैं, सारे वरदानों को, सारे गिफ्ट्स को लेके आपके अंदर आता, वो खाली हाथ नहीं आता। मेरी बात को समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों में आज आपको बताना चाहता हूँ, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, जो आज कई चर्चेस में काम कर रही है और कई पास्टरों के अंदर काम कर रही है, जो अपनी कॉलिंग्स को बूझ सके। कई लोग तो गैर भाषाओं का विरोध करने लगे इन दिनों में। कई लोग कहते हैं गैर भाषा दुष्ट आत्माओं की भाषा है, ये सब शैतानिक लोग है। और वो लोग उनको ग्रो कर रहे हैं, यूट्यूब में ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा आ गई है। उनको परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा उनमें डाल दी है। इसका एक रीजन है, क्यों डाल दी है? क्योंकि वो परमेश्वर की कॉलिंग से भटक गए हैं। आपको सबको प्रभु ने प्रोफेटिक के लिए नहीं बुलाया है, किसी को एवेंजलिस्ट में बुलाया, किसी को टीचर के लिए बुलाया, पर आप सब प्रोफेसी में घुस रहे हो। इज द रॉन्ग। आपको सबको भविष्यवाणी करना इज द रॉन्ग। आपको सबको मिरेकल करना इज द रॉन्ग। आपने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना कि प्रभु आपको किस कार्य के लिए चुन रखा है। आप एक ही एक काम करने के पीछे क्यों पड़ रहे हो? एक क्रेज आता है, प्रोफेसी का क्रेज आया तो प्रोफेसी का क्रेज हो गया, अपोस्टल का क्रेज आया तो लोग अपोस्टल बनने लगे। अपने नाम के आईडी लगाने से आप प्रोफेट और अपोस्टल नहीं बनते हो। सुनो मेरी बात। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, कई लोग मेजर प्रॉफिट पीटर जो मैं हूँ, और मुझे कंपैरिजन करते हैं, और मेरे बारे में कंपैरिजन करते हैं। और जो कई लोग कहते हैं कि हम प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट से अच्छे प्रॉफिट। अरे अच्छा हो, गुड। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेजर प्रॉफिट पीटर ऑलवेज गुड है, गुड रहेगा, और कुछ कोई हटाने वाला नहीं है। क्योंकि मेजर प्रॉफिट पीटर ग्रीस में है और वो सीधा परमेश्वर ही है। समय मुझे लोग विरोध करेंगे कि अपने आप को परमेश्वर कहता है, मैं गलत नहीं हूँ, आप सब परमेश्वर हो। देखो मैंने फिर से बोला, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है और परमेश्वर को जन्म देता है। आपके माँ बाप ने जो जन्म दिया, वो जन्म आप डाई हो चुके। जब आप बैप्टिस्मा लेते हो, आप यीशु मसीह के लिए डाई हो जाते हो, मर जाते हो, यीशु मसीह के लिए मर जाते हो। पर आप जब जिंदा होते हैं, एक नई सृष्टि, जब यीशु ने निकोदेमुस को बोला कि तुझे नया जन्म लेना चाहिए, वो नया जन्म बैप्टिस्मा के बाद आपका नया जन्म हो चुका है। अब जो पुराने आप थे वो नहीं हो, परमेश्वर हो। आप समय आपका बॉडी इम्पार्ट हो चुका, आपका बॉडी बदल चुका। आप यीशु, वो परमेश्वर के, वो पूरा मैं डिक्लेरेशन करूँगा, परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर बनाया। सुनते जाना, परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर बनाया, और इस परमेश्वर आदम की जो परमेश्वर पावर थी वो शैतान ने छीन लिया। वो क्या छीना? उसको वो चीज़, शैतान ने उसको क्या कहा कि मैं तुझे परमेश्वर बनाऊंगा, तू परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा, इस सेब को खा लेगा। पर वो आदम भूल चुका था कि जो जानवरों से बात कर सकता था, जो जानवरों की आवाज़ को सुन सकता था, जो जानवरों से नाम रख सकता था, वो परमेश्वर से कम नहीं था। वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर से बात करता था, वो परमेश्वर था। आप फोर्थ डायमेंशन में परमेश्वर हो। कोई भी जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। आप पे वो जो जादू टोने करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। आप खुद परमेश्वर की सोच के बनो। तो क्या हुआ है, हम पढ़ेंगे आगे उस वचन को। और इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पे चढ़ाई करेगा? उसने उसको उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, और जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। पर देखो, ये साथ तो देने के लिए तैयार हुआ यहोशापात, पर उसने एक क्वेश्चन रखा। बोला कि पहले मैं यहोवा से पूछूंगा। अहाब ने यहोवा से पूछना नहीं चाहा। अहाब ने परमेश्वर की राय लेना नहीं चाहा, क्योंकि उसको पता था कि मेरा रिलेशन प्रभु के साथ सही नहीं है, मेरा कॉन्सर्ट प्रभु के साथ सही नहीं है। और अहाब ने कहा कि अगर मैं इज़राइल के मैं काम करूंगा, अगर अभी पढ़ते हैं आगे, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। इसमें लिखा है, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले हम यहोवा का वचन मालूम करें। अब बाइबल, क्रिश्चियन लोग इस बाइबल को कहते हैं कि ये यहोवा का वचन है, पर मैं आपको बता दूं बाइबल यहोवा का वचन नहीं है। मैं इस पे बहुत जल्दी टीच करने वाला हूँ। बाइबल परमेश्वर नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन भी नहीं है। मैं आपको जल्द से जल्द टीच करूंगा परमेश्वर का वचन किसको कहते हैं, परमेश्वर कौन है। बाइबल परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसको ज़्यादा आदर आपको नहीं देना, आदर सिर्फ यीशु मसीह को देना आपको, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद सुनते जाइए।
तब इज़राइल के राजा ने क्या कहा, राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष इकट्ठा किया, 400 नबियों को बुलाया। कितने प्रॉफिट? 400 प्रॉफिट। अब एक बिलीव करो, एक प्रॉफिट अगर प्रोफेसी करे तो भी हो जाएगा। 400 प्रॉफिट बुलाए गए और आगे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। उसे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करके चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? तो उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उनको राजा के हाथ में कर देगा। अब ये जो भविष्यवाणी हो रही है, एक झूठी भविष्यवाणी हो रही है, क्योंकि इज़राइल का रिलेशन यहोवा के साथ खराब चल रहा है। ये इज़राइल का रिलेशन यहोवा के साथ बरोबर नहीं है। ग्रेस में आने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के साथ रिलेशन खराब करके आराम से एंजॉय करो। अगर आपका रिलेशन प्रभु में नहीं तो आप ग्रेस में भी नहीं हो। ग्रेस का रियल अर्थ है आपका और ज्यादा रिलेशन खुदा के साथ होगा, आप उसे और ज्यादा प्यार करोगे। सुनते जाना। तो उसमें लिखा, और परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहोवा का और कोई नबी नहीं? अब मुझे ये बात प्रभु ने बताई कि जब 400 लोगों ने प्रोफेसी की, 400 पीपल जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर यहोशापात के अंदर एक आत्मा रहता था जो परमेश्वर का आत्मा था। उसको फील हुआ कि 400 लोगों ने गलत प्रोफेसी की है, ये यहोवा की ओर से प्रोफेसी नहीं थी, ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी नहीं थी। तब उन लोगों ने क्या किया, तब यहोशापात ने बोला, क्या और कोई नबी नहीं है? 400 प्रॉफिट, 400 प्रॉफिट। अगर हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए कोई एक प्रॉफिट भी प्रोफेसी करता तो हंगामा मचाता पूरे विश्व, अरे प्रॉफिट ने मेरा नाम बताया, नंबर बताया। या 400 प्रॉफिट ने जब प्रोफेसी की, जब यहोशापात कहता है कि ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि प्रभु की ओर से वॉइस है। मैं क्लियर अभी बता रहा हूँ, उसने बिलीव नहीं किया कि परमेश्वर की ओर से वॉइस है। देखो, प्रोफेसी इज द फेक प्रोफेसी। आप परमेश्वर की संतान हो, आपको परमेश्वर कभी भी दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं बात करेगा, अब नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर परमेश्वर की संतान हो, अगर आप प्रभु के बच्चे हो, तो वो सिर्फ एक सच्ची बात बताएगा, वो गलत प्रोफेसी नहीं करेगा, क्योंकि वो मरवाना चाहता था। परमेश्वर आहाब को मारना चाहता था, क्योंकि आहाब इज़राइल की जो जनता थी वो इज़राइल के खुदा को छोड़ के मूर्ति पूजक हो गई थी। उन्होंने अपना रास्ता ले लिया था, वो तित्तर बित्तर हो गई थी। इसमें आगे आपको उत्तर मिलेगा। पर परमेश्वर उससे क्या बात करना चाहता था? परमेश्वर उसे बता रहा था कि 400 नबी लोगों ने प्रोफेसी की, जा तू चढ़ाई कर। पर यहोवा आहाब को मारना चाहता था, उसने झूठी प्रोफेसी करवाई। परमेश्वर खुद यहोवा ने उनसे झूठी प्रोफेसी कराई। जब आपका मरने का समय आता है, जब आपका बर्बाद होने वाला समय आता है, तो झूठी भविष्यवाणी की आत्मा आपके ऊपर काम करती है। जब साउल के बाद में, जब साउल ने पाप किया तो उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई थी। और आपको बताऊं, दुष्ट वो भविष्यवाणी भी करता था दुष्ट आत्मा में होके। पर जब वो प्रभु की उपस्थिति में आता तो वो प्रभु की नबूवत करने लग जाता, पर बाकी समय वो दुष्ट आत्माओं में नबूवत करता था। जब साउल ने देखा कि साउल जब भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती थी, वो नबूवत करता था, वो झूठी नबूवत करता था उस समय, क्योंकि साउल के अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी वो एक दुष्ट थी, जो परमेश्वर की ओर से, बाइबल कहता है साउल के ऊपर एक परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा भेजा गया। सुनते रहिए। अब एक बात करें, यहाँ पे कोई लूसीफर की ओर से नहीं भेजा जा रहा है। अभी कई चर्चों में लूसीफर भी आने लगे हैं। थोड़े दिन में अब लोगों के अंदर यहोवा भी आ जाएगा, जो चिल्ला के मैं यहोवा हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं एंजल हूँ, मैं माइकल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। देखो, हम परमेश्वर है, हम खुद ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो वैसे बाबा लोग करते वैसे हम बोलना स्टार्ट कर दे, रॉन्ग। अभी कई चर्च फेमस करने के लिए अपने आप को अपने अंदर लूसीफर्स ला रहा है, अपने अंदर वो दुष्ट आत्मा की बात कर रहे हैं, तो ये द रॉन्ग। और लोग उनको ज़्यादा बढ़ावा देगा। हमारे पता क्या है, एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, जो ग्रेस का जो प्रचार है वो लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको धार्मिकता में रहने की आदत होगी, उनको बंधुआई में रहने की आदत होगी। इज़राइल जब मिस्र से आज़ाद हुआ, पर वो बार बार इज़राइल मिस्र की बातें करता था। मिस्र में हमें इतना खाना मिलता था, इतना गोश्त मिलता था, हम तेरे पीछे यूं आ गए, तुम मुझसे तुम्हें मरवाने लाया। वो कितनी कुड़कुड़ा रहे थे वो लोग, क्योंकि वो परमेश्वर की आगे का जो ब्लेसिंग था, उसको जो 11 दिन का सफ़र था, उसको 40 साल तक बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। सोचने वाली बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरी बात को समझो, मैं आपको बहुत एक डीपली बात सिखा रहा हूँ। फेक प्रोफेसी,
नकली भविष्यवाणियों से बचे, झूठे प्रॉफिट लोगों से बचे। मैंने नाम नहीं लूंगा, फेमस प्रॉफिट जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भारत का फेमस प्रॉफिट, मेरे आंखों से देखा हुआ नाम है उसका, वो ट्रेनिंग देता, लोगों को क्रस्ट पे ब्रेकआउट करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। पर एक जगह क्या हुआ, जब उसका एक पास्टर, हमारे पास फ्रेंड है पास्टर, वो उनके 3 महीने के ट्रेनिंग में गए थे कि वहाँ पे उनको सुपर नेचुरल सीखने के लिए गए। जब वहाँ से आए तो वो इतना गुस्सा हो रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा था। बोला, उन्होंने बोला कि एक लेडीज में दुष्ट आत्मा थी, वो प्रॉफिट उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया और लोगों के श्राप तोड़ने की बात हो रही है। दिस द रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे फ्लस प्रॉफिट हैं जो परमेश्वर, जो प्रोफेसी, जो गलत चीज को प्रोसीड कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को एक बूस्ट कर रहे हैं अंदर, बूस्टिंग, एक इंच पेट्रोल लगा के बूस्ट करे जा रहे हैं अंदर, ताकि वो आग लगा के छोड़ देते। रॉकेट को नहीं छोड़ देते, ऐसे छोड़ देते रॉकेट को, ऐसा कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। और जब आपका माइंड में, जब आपके अंदर दुष्ट आत्मा आपको आती है, उसका 3 साइंस है। आपका माइंड, मैं दुष्ट आत्मा का 3 साइंस बताता हूँ आपके अंदर। मेरे कल रात को प्रभु ने मुझे सिखाया, देखो मेरे अंदर भी बहुत कल क्रोध था, और प्रभु ने मुझे कल 3 साइन बताया। मेरा रात को प्रार्थना किया। पहला साइन, जब आपके अंदर दुष्ट आत्मा आती है, आपको क्रोध आता है। क्रोध कैसे आता है? आपके माइंड पे कवर करती है, आपकी बॉडी पे नहीं आती। वो दुष्ट आत्मा का एक माइनर असर होता है, माइनर असर, मतलब दुष्ट आत्मा नहीं बोलूंगा उसको मैं, दुष्ट आत्मा बोलूंगा, दुष्ट आत्मा को महिमा मिलेगी। आपका माइंड ही दुष्ट आत्मा है, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। आपका जो माइंड है वो दुष्ट आत्मा है। अगर आप कभी देखा मेंटल बच्चों को, देखा मेंटल्स बच्चे होते हैं, उनका माइंड है ना, उनको उस प्रकार का रिएक्शन, आपको उनका माइंड पूरा वर्क नहीं कर पाता, उनके लिए वो उनका दिमाग की शक्ति काम नहीं कर पाती है, इसलिए वो चीज़ को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मेरी बात को सुनो। जब आप दुष्ट आत्मा की बात करते हैं, दुष्ट आत्मा आपको क्रोध दिलाता है। दुष्ट आत्मा मसीह, जो पवित्र लोगों के अगेंस्ट होता है, जो उनके अंदर उनके अगेंस्ट क्रोध दिलाता है। और कई बार तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी बात को समझना है आपको। तो ग्रेस एक अलग चीज़ है, ग्रेस को समझना अलग चीज़ है। हम जो ग्रेस के लोग हैं वो यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं पे बिलीव नहीं करते हैं। हमारा फोकस यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा नहीं। हम आगे पढ़ेंगे। तो यहोवा के इज़राइल के राजा ने पहले, यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले हम यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने जो नबियों को, जो 400 पुरुष इकट्ठा करा, उन्होंने 400 पुरुष इकट्ठा करके उनसे पूछा कि परमेश्वर क्या चाहता, हम चढ़ाई करें या ना करें, और क्या यहोवा की ओर से और कोई नबी भी नहीं? ये भी यहोशापात ने पूछा। अब 7 क्या कहता है? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष को मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करें कुछ समय, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो मैं फ्लो होते देख रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर। प्रार्थना करें। जहाँ भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो, प्रार्थना स्टार्ट करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। थोड़ा सा मैं इसमें वीडियो को प्रीचिंग को रोकूंगा, आप गैर भाषा में प्रार्थना स्टार्ट करो, थोड़ा मन में प्रार्थना स्टार्ट करो, क्योंकि परमेश्वर का आपकी स्पिरिचुअल आइज आज ओपन कर रहा है, मेरे को दिखा रहा है प्रभु। जब मैं बीच में रुका हूँ, प्रभु का फ्रेशर आपकी लाइफ में हो रहा है, जब परमेश्वर का आपका ग्रेस आपकी लाइफ पे फ्लो हो रहा है, और परमेश्वर का आत्मा आपको घेर रहा है, एक घेराव में लेके आ रहा है, ऐसा दिखा रहा है प्रभु। में एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बहकाने वाली आत्मा, हर एक डाइवर्ट करने वाली आत्मा, हर एक शैतानिक स्पिरिट जिस वचन को खराब कर रही है, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक शैतान, हर एक इमोशनल आत्मा ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जब मैं प्रीच को कर रहा हूँ, और आपका अभिषेक इनकी लाइफ पे रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 7 कहता है, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वे मेरे विषय में कल्याण की नहीं सदा हानि की नबूवत करता है। वे यमला का पुत्र मिका। अब देखो, जब सच्चा भविष्यवक्ता होता है लोग पसंद नहीं करते, सच्चे भविष्यवक्ता को लोग पसंद नहीं करते, मुझे भी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं फैक्ट प्रोफेसी करता हूँ। मैं लोगों को, मैं उनके हिसाब से प्रोफेसी नहीं करता, मैं सच्चाई की बात बताता हूँ। लोगों को कड़वी लगती है, पर मैं सच बोलता हूँ। मैं झूठी झूठी मीठी मीठी बातें करके प्रोफेसी नहीं करता हूँ। जाओ प्रभु आपको ये देगा, ये नई कार, ये सब, वो सब कुछ देगा,
पैसा परमेश्वर की दया है आपके ऊपर, पैसों के मैं विरोध में नहीं हूं, पर इसने क्या बोला, वो मेरे प्रति हानि की भविष्यवाणी करता। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्थिति है, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका रवैया है, वो फैक्ट परमेश्वर उसको बताता है। और जो 400 नबी थे वो झूठे थे। जो झूठे नबी होते वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। देख परमेश्वर का ग्रेस है, ये साल तेरे लिए प्रॉस्पेरिटी का साल है, ये साल तेरे मिरेकल्स का साल है, ये साल तेरा साल है, तो इस बार तो एकदम स्वर्ग में चला जाएगा एंजल बन के। ब्रह्म इज द रॉन्ग। मैंने इतने स्टडी करके मैंने एक ही चीज को सीखा, आपका जीवन में प्रोफेसीज कौन होना चाहिए? यीशु मसीह आपकी भविष्यवाणी होनी चाहिए, आपकी समृद्धि यीशु मसीह होना चाहिए, आपका वर्ल्ड यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल यीशु मसीह होना चाहिए, और आप खुद यीशु मसीह बनना चाहिए। ठीक है? तो उसने उसकी हानि की बात बोलने वाली बोली, बोला एक नबी और है पर वो मेरे लिए हानि की बात बोलता है। क्यों? क्योंकि वो सच्ची बात बोलता है। एक सच्चा प्रॉफिट सच्ची बात को बोलता है, और जो झूठा प्रॉफिट है वो लोगों के हिसाब से प्रोफेसी करता है, जैसे लोगों को पसंद आती है। अभी कोरोना पे कई लोगों ने प्रोफेसी की, कोरोना 30 तारीख को चला जाएगा, अब ये लगाओ, ब्लड लगाओ, वो लगाओ। इज द रॉन्ग प्रॉफिट, ये क्लियर ही रॉन्ग है। इसका मैं उत्तर दे रहा हूं क्योंकि वो चीजें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रभु की ओर से नहीं थी वो प्रोफेसी। जिसको जलना है ना जले अच्छी तरह, जिसको चिढ़ना है मुझसे चिढ़े, क्योंकि मैं फैक्ट बात बताता हूं। ये फैक्ट प्रॉफिट लोगों को परमेश्वर पूरा ब्लॉक करेगा। प्रभु ने मुझसे कहा ये इनकी स्पिरिट को, इनको परमेश्वर ने बर्बाद करने के लिए स्पिरिट डाल रखी इनके अंदर, और इनके द्वारा कई लोग बर्बाद हो रहे हैं। फैक्ट प्रोफेसी, फैक्ट पर्सन, नकली भविष्यवाणी। अरे सबको जब भी आंख बंद करो आपको ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अरे क्या पूरे दिन एक्टिव रहते हो क्या उस समय? परमेश्वर क्या तुम्हारे साथ घूम रहा है? हाँ, क्या दिखा? मुझे ये चुड़ैल दिखी, मुझे वो भूत दिखा, पर मैं बोलता हूँ मुझे यीशु मसीह दिखता है। क्यों? और उसको मैं रोज देखता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं यीशु मसीह के समान हूँ। उत्पत्ति क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, हम उसके स्वरूप हैं। परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं, हम खुद को देखें, हम परमेश्वर के स्वरूप हैं। जैसा हम हैं वैसा वो है, बाइबल कहती है। मेरी बात को समझो। अब आगे आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा के कहा, अब उसको बुलाने भेजा जा रहा है, यमला के पुत्र मिका को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात ने अपने राज्य वस्त्र पहने हुए अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और वे सोमरोन के फाटक में खुले स्थान पर बैठे, और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। 400 नबी अभी भी प्रोफेसी कर रहे हैं, झूठी प्रोफेसी। और एक झूठी प्रॉफिट लोगों का एक साइन है, वो जब चाहे प्रोफेसी कर देंगे। जब भी आप चले जाओ दुकान खुली रहती है उनके पास, जैसे मेडिकल नहीं करता, जब भी गोली लेना हो तो उसके पास जो दवाई मिल जाएगी। प्रॉफिट लोगों के पास जब भी मीठी गोली लेनी तो प्रॉफिट के ला अच्छी बात है, प्रभु क्या पता, ओ बहन प्रभु तुझे बहुत ब्लेस करेगा, जा प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है, जा। अरे सच में ब्लेस करेगा? उसका रिलेशन है प्रभु के साथ? फर्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रभु के साथ आपका प्रभु के साथ रिलेशन नहीं, और आप प्रभु से ब्लेसिंग होने की बात कर रहे हो। इट्स द रॉन्ग, इट्स द प्योरिटी रॉन्ग प्रीचिंग्स। आपका रिलेशन प्रभु के साथ नहीं और आप ब्लेस होने की बात कर रहे हो। इट्स द रॉन्ग, इट्स द अपॉर्चुनिटी रॉन्ग है। आपको कभी प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। तब इजराइल के राजा योदा ने यहोशापात अपने राज्य वस्त्र पहने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और सोमरोम के फाटक एक खुले स्थान पर बैठे थे, और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इससे तो अरामियों को मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों की इसी आशाई की नबूवत करने लगा। गिलाद के रामात पे चढ़ाई कर और तू कर्तव्य होगा, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ। अभी भी प्रॉफिट लोग कुछ कर रहे हैं, प्रोफेसी कर उसको बहका रहे हैं राजा को, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर। अभी बताऊंगा सच में प्रभु ने भेजी दुष्ट आत्मा। आगे बढ़ते हैं। और फिर 12 में लिखा, जो दूत मिका को बुलाने गया था उसने कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में सुवचन कहते हैं।
इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू सुवचन कहना। अभी दूत क्या कह रहा है? दूत पहले इसको समझा के ला रहा है कि 400 लोगों ने जो भविष्यवाणी करी वही भविष्यवाणी तू करना। अभी देखो मीका को ये बात बहुत बुरी लगती है, पर वो गया, क्योंकि बाइबल कहती है मैं राजा के अधीनता में रहना, और उस समय उसका राज्य था और उस राज्य में ये नबी रहता था। जब आप अपने अधिकारी के अधीन रहते थे तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता था, पर ये मीका ऐसा नहीं था। मीका परमेश्वर यहोवा की प्रोफेसी को पूरा करता था, जो यहोवा बोलता था वही वो करता था। आगे पढ़ते हम। मीका ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहेगा मैं वही कहूंगा। कितनी बात वो उसने अच्छी बोली। बोला जो परमेश्वर मुझसे बोलेगा मैं वही प्रोफेसी करूंगा। आगे क्या लिखा है? तब वे राजा के पास आया और तब राजा ने उससे पूछा, हे मीका, क्या हम गिलाद के रामा पे युद्ध करके चढ़ाई करें अथवा रुका रहूं? तो उसने कहा, हाँ तुम लोग चढ़ाई करो, कृतज्ञ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। अभी ये झूठ बोल रहा है, मीका जानबूझ के झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको पता था कि, क्योंकि जब दूत ने उसको बोला कि जो तू प्रोफेसी का, जो 400 लोगों ने प्रोफेसी की वो प्रोफेसी तुझे करनी है, तो मीका ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तुम्हें यहोवा की आवाज तो सुननी है नहीं। तो उसने इस प्रोफेसी को करा, ठीक है मैं उस प्रोफेसी को करता हूँ। आगे क्या हुआ? आगे पढ़ते। तो राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा के चिताना होगा, तू यहोवा को स्मरण कर और मुझसे सच ही कह। इसका मतलब उसको पता था झूठ बोल रहा है, यहोवा ये नहीं कह रहा है कि तुम जाके चढ़ाई करो। अभी आगे क्या कहते देख, अब प्रोफेसी कर रहा है। अब मीका है सही प्रोफेसी कर रहा है। अब वो 16 में सही प्रोफेसी की। मीका ने कहा, मुझे सारा इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पे तितर बितर दिखाई पड़ता है, और यहोवा का वचन आया है, वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर का कुशल क्षेम में लौट जाएं। वो युद्ध के लिए मना कर रहा है इस समय, अभी तो मना ही हो रही है, वो लौट जाएं। आगे क्या लिखा है? तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैं तुझसे ना कहा वे मेरे विषय में कल्याण की नहीं पर हानि की नबूवत करेगा? तब 17 में उसने क्या, तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात ने कहा, मैं क्या तुझसे ना कहा था ये मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की नबूवत करेगा? 18 कहता है, मीका ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा के वचन को सुनो। अब वो प्रोफेसी कर रहा है, अब वो सच्चाई बता रहा है कि क्यों परमेश्वर तुम्हारे साथ ये 400 नबियों को क्यों भेजा परमेश्वर तुम्हारे पास, वो झूठी भविष्यवाणी क्यों करे। सुनो, वो मरवाना चाहता था। सुनो मेरी बात यहाँ पे, और इसमें लिखा है, मीका ने इस कारण तुम लोग यहोवा के वचन को सुनो। मुझे सिंहासन पे विराजमान यहोवा, उसके दाहिनी बाहिनी खड़ी स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी है। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन बहकाएगा? आगे उत्तर, आहाब को बहकाने के लिए यहोवा ने खुद कहा। मीका को सब कुछ एक सच्चा नबी सब कुछ देखता है, पर लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोग कहते नहीं ये सब प्रभु के लोग हैं, सब जो भी प्रभु की प्रोफेसी करते प्रभु के लोग। इट इज रॉन्ग, गलत है। सब परमेश्वर के लोग नहीं है, सब प्रॉफिट नहीं है, सबकी प्रोफेसी प्रभु की ओर से नहीं होती है, ज्यादा प्रेयर करने वाले प्रभु की ओर से नहीं होते। इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसे प्रॉफिटों को खंडित करता हूं राइट नाउ। सुनो, मैं जो प्रोफेसी की बात बता रहा हूं, अब इसने ये मीका एक रियल प्रॉफिट था। उसने क्योंकि इज़राइल उसकी बात नहीं सुन रहा था। कई लोग मेरी बात को नहीं सुनते, पर मैं जो बोलता हूं वो डेफिनेट बात में होता है। लोग कांप जाते हैं कि हाँ ये बोला था पर तुमने नहीं माना, इसलिए भुगत रहे हो। लोग भुगतते हैं क्योंकि वो प्रोफेसी की गलत तरीके से प्रॉफिट की नहीं सुनते। वो अपनी माइंड से चलते, अपना थॉट। उनको सोचते हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बड़े हैं, हमें पता, हम इस एरिया के हैं, हमें पता हमें क्या प्रॉफिट सिखाएगा, हमें पता हमें कैसे मिनिस्ट्री। इट्स रॉन्ग। आप यहोवा के नबी को कैसे तुच्छ जान सकते हो? जब आप दूसरा इतिहास 20:20 क्या कहता है? यहोवा पे भरोसा करो तुम स्थिर रहोगे, पर उसके नबियों पे भरोसा करो तुम सफल हो जाओगे। कितनी अच्छी बात है। आप उसके नबियों पे भरोसा, आप जब अपने आत्मिक पिता को, अपने नबी को, आप किसी को आदर देते हो तो उसकी बात को, उसकी हर एक बात को अपने जीवन में मानना जरूरी है आपको। अगर आप उसको इग्नोर करते हो ना तो आपकी लाइफ में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सच्ची प्रोफेसी बता रहा हूँ। देखो देखो परमेश्वर जब इज़राइल भटका तो क्या हुआ? इज़राइल के अंदर वो झूठी प्रोफेसी करने के लिए उनको भेजा गया। वो झूठी प्रोफेसी 400 नबी, यहोवा ने कहा कौन आहाब को बहकाएगा?
अभी देखो, जब आप उसके नबियों के साथ फेथफुल नहीं रहते, आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहते हो, तो सच्चे नबियों के साथ फेथफुल नहीं रहते, तो आपके जीवन में झूठी नबी लोग आते हैं, वो झूठी प्रोफेसी करते हैं। फिर आपके घर में आप देखोगे उसका 4 साइन है। जब आप एक नबी जब आप एक परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर दे, तो 4 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, आपकी आशीषें रुक जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम, आप बीमार होते जाते हो। आप बीमार 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 बीमार, आप ठीक नहीं होंगे कभी, आप ठीक नहीं होंगे, आपके आपका पैसा पूरा बीमारियों में जाएगा। एक सीक्रेट है, एक लेडीज थी जो अपना टाइड और प्रभु का बीज, टाइड और बीज दोनों अलग होता है, प्रभु के राज एक प्रॉफिट को पैर पे रख के जाती थी हर समय। एक बार क्या हुआ, जब वो प्रभु उससे समृद्ध हो गई, उससे आशीषित हो गई, तो क्या हुआ, उसने प्रॉफिट को पैरों में पैसा रखना बंद कर दिया, उसको बीज बोना, प्रॉफिट को बीज बोना बंद कर दिया। देखो प्रॉफिट कुछ नहीं बोलता, प्रभु बात करता उसकी। फिर क्या हुआ, समय आया, बीमारी उसके घर में एंटर किया, उसका जितना पैसा सब का सब, उसकी प्रॉपर्टी सब बीमारियों में चली गई, सब चली गई, टोटल चली गई। जब उस प्रॉफिट के पास आई, उसने बोला कि मैंने आपको कितना, मैं प्रभु के राज्य में बीज बोती थी, मेरे राज्य में, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? प्रॉफिट ने क्लियर बोला, क्या जब तक तूने बीज बोया प्रॉफिट को, क्या तू अपने आत्मिक पिता को जब से बीज और 10वां हिस्सा देती, क्या तुझे कोई कमी आई? बोला नहीं आई। फिर जब तूने लालच किया, बोला मुझे अब जरूरत नहीं, मैं समृद्ध हो चुकी हूँ, मुझे अब मैं अपना पैसा क्यों दूँ किसी को, मैं क्यों दूँ, मैं जितना बोती हूँ वो काफ़ी है, मैं 10वां हिस्सा क्यों निकालूँ, मैं बीज को क्यों बोलूँ, मैं जो बोती हूँ वो ठीक है, इतना थोड़ा बो दूंगी। तब क्या हुआ, उसकी आशीष ब्लॉक हो गई। जितना उसने बचाने की कोशिश की, वो सारा दवाइयों में चला गया, सारा हॉस्पिटल राइड हो गया, सारा उसका पैसा बर्बाद हो गया, उसका वो बच्चा, उसकी पत्नी सब बीमार हो गए घर के अंदर। और ऐसे एक एक करते वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आए। तब उस नबी ने उससे पूछा, तेरे पास क्या? बोला मेरे पास एक कान की बाली है। बोला इसको मेरे पैर में रख दे। उसने रखा, उसके बाद घर में सब बीमारियां गई, और उसके बाद उसके घर में समृद्धि आना स्टार्ट हुई। जब समृद्धि उसके घर में एंटर किया, तब उस लेडीज ने अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रॉफिट के नाम की, प्रभु के नबी के नाम, और उसके बाद जब आधी प्रॉपर्टी प्रभु के प्रॉफिट के नाम की, उसके बाद भी उसकी कमी नहीं आई, उसके और भी वो समृद्ध होते गया। मेरी बात को सुनो, ये कितना सीक्रेट, जब नबी कुछ बोलता है आपको करना है उस जगह पे, जब प्रभु आपको कुछ बोलता है करो, उसमें लालच मत करो। आपका शैतानिक माइंड आपको नरक में लेके जाएगा, आपका शैतानिक माइंड आपको पूरा बर्बाद कर देगा। आप जो आपकी लाइफ में पहले हुआ है उसको याद करो, कहाँ से प्रभु ने आपको उठा के यहाँ तक पहुँचाया। आप क्यों भूल रहे हो उस बात को? आप क्यों घमंड में आ रहे हो? आप क्यों परमेश्वर से कुड़कुड़ा रहे हो? कमी आपके अंदर, प्रभु के अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आशीषित नहीं हो तो उसका प्रॉब्लम आप हो, खुदा नहीं है। खुदा ब्लेस करना चाहता है हमेशा अपने बच्चों को, कभी भी बीमारी नहीं भेजने से खुश है। पर जो आप कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में 100% आएगा। आपको ये देखना कि आपको परमेश्वर ने कहाँ से निकाला है, किसके द्वारा निकाला है, क्या करना है आपको। आपका खुद का प्रभु के साथ सेंस होना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची बताऊं, लोग यीशु मसीह को खुश करते, बोले हम तो यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं। इट्स रॉन्ग। आप एक बात, दाऊद परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति था, पर जब भी दाऊद को कुछ काम करने वाला नातान नबी को बुलाता था, वो नातान को बुलाता था, नातान बता मैं क्या करूं। कितने प्रॉफिट है, जितने बाइबल में जितने राजा हुए, उन्होंने नबियों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी देखो यशोपात एक राजा है, उसने एक नबी से पूछा, सच्चे नबी से पूछो कि प्रभु मेरे विषय में क्या, मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए वो चीज। जब आप वो करोगे, आप डेफिनेट मिरेकल्स देखोगे, डेफिनेट आपके घर से बीमारियां जाएगी, डेफिनेट आपको आपके घर से प्रॉब्लम जाएगी, डेफिनेट आपका कर्जा जाएगा, डेफिनेट आपके घर में झगड़ा जाएगा। पर जो प्रॉफिट बोलता है उसको सुनो। एक सच्चे नबी की, सबको एक लेवल में मत रखो प्लीज। एलिया एलीशा दोनों नबी हुए थे, पर पहले एलिया था जो एलीशा का पिता था। जब एलिया उठाया गया उसके बाद एलीशा का नाम हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। जब आप अपने आत्मिक पिता को छोड़ के खुद ग्रो करने की सोचते हो और उसको साइड में करते खुद ग्रो होते हो, तो आप हमेशा फ्लॉप होंगे, क्योंकि आपका आत्मिक पिता जिसके द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया, उसके द्वारा आपको अनब्लेस भी कर सकता है। वो परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि परमेश्वर जहाँ आपको रखना चाहता है वहाँ रहिए। झूठे प्रॉफिटों से बचिए, जो थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन देखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो फेक प्रोफेसी, फैक्ट, ये दुष्ट आत्मा, ये जादू, ये क्या मेंटली, ये छोटी सोच। आप प्रभु के लोग हो, किसके लोग हो? अब योर थॉट्स इज द नॉट इज क्लियर। हम आगे वचन को पढ़ते, सुनो आपको क्या लिखा है।
मिका ने उसे कहा, इज़राइल के इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पे विराजमान यहोवा का वचन और उसके दाहिनी बाईं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेनाएं दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन बहकाएगा? कौन बहकाएगा? वे गिलाद के रामोत पे चढ़ाई करे। सुनते जाना, परमेश्वर चाहता था कि वो चढ़ाई करे ताकि वो मारा जाए। बहकाने वाली स्पिरिट उसकी लाइफ में भेजी गई, दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में भेजी गई। देखो कोई भी जल्दी से कोई प्रॉफिट पे या ट्रस्ट मत करो जब तक वो परमेश्वर उसको जांचो। बाइबल कहती है प्रॉफिटों को जांचा जाए। ठीक, आगे क्या लिखा है, कैसे जांचना वो भी मैं बताऊंगा। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन बहकाएगा? वे गिलाद के रामोत पे चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। अभी क्या लिखा है, मैं उसको बहकाऊंगी। और यहोवा ने पूछा, किस उपाय से, कैसे बहकाएगी? मैं जाके उसके सब नबियों में बैठ जाऊंगी और झूठ बुलवाऊंगी। लाई स्पिरिट, ये वो आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। मैं झूठ बुलवाऊंगी। और यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात बोली है। कितनी बड़ी बात है, सारे नबियों में यहोवा ने झूठ की आत्मा भेजी है। श्राव, एंजॉय, प्रोफेसाई करिए। प्रोफेसाई, जितनी प्रोफेसाई कराओगे आप। प्रोफेसी के पीछे मत भागिए। आपका डायरेक्ट अगर यीशु मसीह के साथ संबंध है, आप खुद एक प्रोफेसी हो परमेश्वर के लिए। आप खुद एक भविष्यवाणी हो, आप खुद एक परमेश्वर की आवाज हो। परमेश्वर आपसे खुद डायरेक्ट बात। अब एक चीज और है, भविष्यवाणियां कब होती है? भविष्यवाणी कब होती है मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे 2 फ्रेंड है, इमेजिन करो, मेरे 2 दोस्त है। एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है। रमेश मुझसे नाराज है और सुरेश से मेरी बात हो रही है, पर मुझे रमेश से बात करना है। तो रमेश ने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया, तो मैं सुरेश को कॉल करूंगा। सुरेश मेरी बात रमेश से करा, तब वो सुरेश मेरी बात रमेश से करवाएगा। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हो, जब आप परमेश्वर की डायरेक्ट कांटेक्ट आपका खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर नबियों के द्वारा आपसे बात करता है। प्रोफेसी आपकी होती है। जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो परमेश्वर से, तो क्यों किसी प्रोफेसी की जरूरत है? प्रोफेसी पे बिलीव करो, क्योंकि प्रोफेसी प्रभु का अपनी तरफ से भी देता, आपको ब्लेस करना चाहता। पर पूरे दिन प्रोफेसी पे डिपेंड मत रहो। हर दिन प्रोफेसी मत चिल्लाओ। ये क्या भविष्यवाणी चिल्ला, मेरे को ये दिखाई दिया, वो दिखाई। यस, तुम्हारा दिमाग नहीं दुखता, सर दर्द नहीं होता सब चीज देखते देखते? इट्स द रॉन्ग। झूठी भविष्यवाणी की आत्माओं से बचो। जब आप अपने पिता के साथ फेथफुल नहीं है, देखो बाइबल, देखो आत्मिक पिता का एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बैंगलोर चेन्नई के पास कहीं पर सुना मैंने, पूरा एड्रेस नहीं पता। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, 19 साल का बच्चा, एक प्रोफेटिक मीटिंग में गया और मीटिंग में जाके उस प्रॉफिट ने एक प्रचार किया। बोला कि जो प्रॉफिट नबी के लिए पैरों में रखेगा, जैसे प्रेरितों के काम लगा, जो प्रॉफिट के लिए बोएगा, चर्च के लिए प्रॉफिट के लिए बोएगा, वो कितना गुना मल्टीप्लाई होगा। उसने उस बात को अपने दिमाग में डाल दिया और उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास एक नॉर्मल घड़ी थी, नॉर्मल घड़ी जो वॉच पहनते, नॉर्मल वॉच थी। उसने घड़ी रख के रख दी और जब घड़ी जाके उसने रखा और वो अपने घर आ गया और घर आके उसने मम्मी को कहा, मम्मी मैंने आज प्रॉफिट के पैरों में घड़ी रखी, प्रभु मुझे गोल्ड घड़ी देगा। तो मम्मी हंसने लगी। बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, प्रभु हमें सुखी रखे, वो ऐसा है। बोला नहीं मम्मी, प्रभु वो सच्चा नबी था जिसने मुझे लगा मेरे आत्मा में वो सच्चा नबी जो बोलेगा होगा, डेफिनेट होगा। तो उसने कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए और उसकी मम्मी ने उसको बोला, बेटा मेरे को एक बात पूछना आपसे। बोला हाँ मम्मी बताइए। बोला आपको किसी ने प्रोफेसी दी थी घड़ी के लिए? बोला हाँ। बोला आपको घड़ी मिली? नहीं मिली। फिर आप प्रोफेसी पे बिलीव मत करो। बोला नहीं मम्मी, परमेश्वर ने वो घड़ी मुझे दे दी है,
मैं विश्वास करता हूँ घड़ी मेरे पास है, वो जल्द ही मेरे पास आएगी। उसका और 2 साल और बीत गए। 2 साल बाद फिर मम्मी ने उससे वही सवाल पूछा, बोला अब भी तेरा विश्वास? बोला हाँ मम्मी, मेरा विश्वास है, वो घड़ी मुझे मिलेगी जो मैंने बोई है। तीसरे साल वही प्रॉफिट उसके पास आया, उसके मतलब उसी चर्च में आया तीसरे साल। और तीसरे साल वो अपने चर्च में आया, प्रोफेसी किया, और उसने वही बात बोली कि जो बोएगा उसको वो मिलेगा। उसने अपनी वो एक घड़ी और लेके उसने बो दी और घर आ गया। 3 साल हो गया, अभी घड़ी नहीं मिली उसको, पर उसका विश्वास देखो। कह रहा है आज फिर तूने घड़ी बो के आ गया? बोले हाँ मम्मी, मुझे घड़ी देगा प्रभु, जल्दी देगा, गोल्ड घड़ी देगा। तो फिर 6 मंथ के बाद वो कॉलेज से घर आ रहा था। घर आते आते क्या हुआ, उसको अचानक क्या प्रभु का स्पिरिट उसके ऊपर आया और अचानक उसको एक जगह पे लेके गया। पूरा गार्डन ही गार्डन पे प्रभु का आत्मा, उसको पता, उसको खुद को नहीं पता क्या कर रहा है, उसको लेके गया और वहां ले जाके उसको ना एक नाले के किनारे लेके गया। और वहां पे नाले के किनारे उसको परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि नाले में हाथ डाल। उसने सूखा नाला था, उसमें हाथ डाला तो पहले कुछ पत्ते निकले, फिर से हाथ डाल। उसने हाथ डाला तो एक डब्बा बॉक्स मिला उसको, उस बॉक्स को उसने ओपन किया, उसमें 3 गोल्ड घड़ी थी, 3 वॉच इन गोल्ड, रियल गोल्ड, 3 वॉच इन रियल गोल्ड। ये स्टोरी, ये कहानी मैंने कहीं से सुनी थी जो मुझे आज अचानक याद आई। काफ़ी साल पहले मैंने इस कहानी को सुना था, जो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। आपका फेथ होना चाहिए। अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको फेथ होना चाहिए। ऐसे हड़बड़ी मत करो, अरे यार मुझे तो मिला ही नहीं है। विश्वास रखो, जैसे इस लड़के ने विश्वास रखा। आपको विश्वास रखना है। अब फेक प्रोफेसी कैसे पूरी देखते हैं अब मैं आपको बता। कई लोग आपके पास आते हैं और आपको बोलते ये दिखाई वो दिया, उससे कभी फेथ मत करो, प्लीज कभी फेथ मत करो। नो, रॉन्ग। क्योंकि जो प्रोफेसी आपको परमेश्वर देगा वो एक्चुअलेट प्रोफेसी देगा। सेकेंड चीज, जो प्रॉफिट आके आपको दुष्ट आत्माओं की बात करता है वो कभी बिलीव मत करो। अगर आप यीशु मसीह को मानने हो, नॉन बिलीवर की बात नहीं कर रहा, बिलीवर की बात कर रहा हूँ मैं मानता हूँ दुष्ट आत्मा नॉन बिलीवर्स के अंदर भी आती है, पर हमें ज़्यादा उसको महिमा नहीं देनी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्पिरिट आ गई है, आप प्रार्थना करें, वो चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह भी है, उसको भूल रहे हो। कई लोग क्रिश्चियन सोचते हैं कि जब हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो यीशु मसीह हमें छोड़ के चला जाता है। आपकी दुष्ट आत्मा, जब एक छोटी सी बात मेरे मन में भी कभी नहीं आती, एक सवाल आया मेरे मन, जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर कैसे आ जाएगी? मैं इसमें बिलीव नहीं करता। जब हमारे अंदर खुदा रहता है, हमने खुदा को अपने अंदर रख रखा, तो यीशु उसमें कैसे आ जाती है? फिर प्रभु ने मुझे बताया इसके बारे में। हमारे बॉडी में 3 भाग है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा आपकी यीशु मसीह के साथ है, आपका प्राण और शरीर में दुष्ट आत्मा काम करती है, प्रभु ने मुझे बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेक प्रोफेसी से ज़्यादा प्रोफेसियों पर फोकस मत करो। ज़्यादा आपको बाइबल से रीड करो कि यीशु मसीह को बोलो प्रभु इस बाइबल से मुझसे बात करेगा। आप अपनी भविष्यवाणी खुद करो, खुद प्रोफेसी करो। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, मैं शाइन होने वाला हूँ, मैं बड़ा नबी बनने वाला हूँ, ऐसा बोलो। और देखो बाइबल कहती है जीव पे जीवन और मृत्यु है, आप सीखोगे आशीषित होना। और मैं आपको नेक्स्ट संडे आपको सीक्रेट ऑफ प्रेयर बताऊँगा, एक तीन सीक्रेट बताऊँगा प्रार्थना के बारे में, जिससे आप प्रार्थना कर सकते हो। ज़्यादा कुड़कुड़ाना प्रार्थना नहीं है, मेरी बात, ज़्यादा बोलना प्रार्थना नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और सबसे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय कि कोरोना पूरा ख़त्म करे यीशु मसीह के नाम से। सब मेरे साथ एक मन हो, हम प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हर एक झूठ बोलने वाली आत्मा को, हर एक कोरोना की आत्मा जो पूरे भारत पूरे विश्व पे काम कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से इसे तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, फायर करता हूँ कि प्रभु वो भारत देश और पूरे विश्व को छोड़ के जाए। प्रभु सब कुछ पहले के समान हो जाए, सब कुछ नया हो जाए, न्यू क्रिएशन हो जाए यहाँ पे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे भारत देश के ऊपर आपका शुद्ध लहू आए,
और हर एक बीमार, हर एक रोगी चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कोरोना के रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। मैं दुआ करता हूँ सब कोरोना के रोगी को, उनके बॉडी को, उनकी स्पिरिट को आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु फ्री एंड फायर देता हूँ, वो आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने नए केस आ रहे हैं वो केस आना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं सारे कोरोना के केस को रोकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज से मैं देखूंगा कि मेरा भारत और मेरा विश्व आज़ाद होता है, और मैं देखूंगा कि प्रभु की ग्लोरी मेरे भारत और मेरे विश्व पे आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, अब सब एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि झूठ बोलने वाली नबियों की आत्मा हमारे भारत देश से उठाई जाए। आओ हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पूरे भारत के नबियों को, भारत के तेरे बच्चों को तेरे लहू में सील करते हैं प्रभु। हर वो झूठ बोलने वाली, भविष्य करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं, उनकी लाइफ से छोड़ उन्हें जाए। और प्रभु ये बहकाने वाली आत्मा जो तेरी ओर से आई है प्रभु, उनसे रिमूव कर और अपना ग्रेस उन्हें दे प्रभु, और अपनी शांति उन्हें दे। और वो शांति जो सारे संसार से परे हैं उनके हृदय में आ जाए। एक सच्ची भविष्यवाणी की आत्मा उन बॉडी पे रिलीज करता हूँ, वो सही नबूवत करने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हम प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक विषय है, प्रभु मुझे बता रहा है जितने लोग चंगे होना चाहते हैं, जितने लोग चंगे होना चाहते हैं वो अपने हाथ में ऑयल लीजिए, प्रेयर ऑयल। आपके पास जो भी प्रेयर ऑयल है उसे लीजिए, किसी भी प्रेयर ऑयल को अपने हाथ में लीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और एक गिलास पानी लीजिए अपने हाथ में। मैं उस वाटर को ब्लेस करूँगा, ताकि देखो ऑयल और वाटर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, मैं यीशु मसीह को महत्व देता हूँ। पर ये एक प्रोफेटिक एक्शन है जो हमें लेना है, ठीक है। अपने ऑयल्स और अपने गिलास को अपने हाथ में लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो वाटर है वो यीशु मसीह के नाम से तेरे ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, वो तेल है वो हीलिंग ऑयल में कन्वर्ट हो जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप एक काम कीजिए, जो ऑयल है आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ उस ऑयल को इस समय लगाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हम और एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, और देखो प्रभु आपको हील करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। राइट नाउ चलो हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड आई विल प्रेयर प्रभु, जितने जादू टोने की आत्मा है, जितने बीमारी की आत्मा है, जितने पैरालाइज की आत्मा है, और जितना माइग्रेन की आत्मा है, जितने कान दर्द की आत्मा है, जितना दुष्ट आत्मा है, जितना दर्द हाथ पैरों की दर्द की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ को छोड़े और जाए। आई विल गिविंग और फायर इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राबा शाठा लागा रियांठो लो रोकोटो गोरियांटे अंटो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु उनकी लाइफ के ऊपर एक ग्रेस को रिलीज करता हूँ, उनकी लाइफ के अंदर एक फायर को रिलीज करता हूँ, और उनके कान आजाद हो, उनकी माइंड आजाद हो, उनका बॉडी आजाद हो, उनकी आंखें आजाद हो, उनके होठ आजाद हो, उनके दर्द आज से आजाद हो। हर एक कोरोना का इफेक्ट, हर एक टाइफाइड यीशु मसीह के नाम से छोड़े उन्हें जाए। हर एक इन्फेक्शन जो ब्लड इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से छोड़ और जाए। हर एक कानों का दर्द है यीशु मसीह के नाम से छोड़ और जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं भविष्यवाणी करता हूं इनकी लाइफ इसी समय आजाद हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो हील हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आजाद हो जाओ, अपनी बीमारियों से आजाद हो जाओ, अपने कर्जों से आजाद हो जाओ, अपने फोकस से आजाद हो जाओ, नेगेटिविटी से आजाद हो जाओ, कैंसर से आजाद हो जाओ, थायराइड से आजाद हो जाओ, और पैरालाइज से आजाद हो, माइग्रेन से आजाद हो जाओ, और हर एक जादू टोने दुष्ट आत्माओं से, बहकाने वाली आत्माओं से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई गिविंग फायर राइट नाउ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर देता हूं। रिबा शाठा लागा रुको टुकरी अंटी सादा नगा लाबा शटे हंटो रांटी अंटी। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, आपका ग्रेस, आपका हाइपर ग्रेस इनकी लाइफ में रिलीज करता हूं, और मैं देखूंगा इनको आजाद होते हुए। हर एक दुष्ट आत्मा, बहकाने वाली आत्मा जो परमेश्वर की ओर से लोग बोलते हैं वो रिमूव हो रही है आपकी बॉडी से। मैं देख रहा हूं इस समय किसी की बॉडी से दुष्ट आत्मा रिमूव होते देख रहा हूं। वो झूठ बोलने वाली आत्मा रिमूव हो रही किसी की बॉडी पे, और किसी के मन के ब्रेन आजाद हो रहा है, और किसी का बॉडी फ्री हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फ्री एंड फायर
करता हूँ, आपका बैक पेन जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका सर दर्द जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी बॉडी पे एक अनॉइंट आ रहा है, आपके हाथों में ऑयल आए, आपके हाथों में गोल्ड डस्ट आए, आपका एंजल आपको हील कर रहे। आई रिलीज योर गोल्डन एंजल, आई रिलीज योर हीलिंग एंजल राइट नाउ इन जीसस माइटली नेम। आई गिविंग फायर राइट नाउ, आई गिविंग फायर राइट नाउ। मैं आजाद करता हूं आपके हर एक इल्जाम जो आपके ऊपर लगाए गए हैं। प्रभु मुझसे कहता है, प्रोफेसी, प्रभु एक भविष्यवाणी कर रहा है मेरे द्वारा। झूठे इल्जाम जो आपकी लाइफ में लगाए गए हैं, ओ शैतान वहां हारेगा, आपको परमेश्वर महिमा में लाएगा। वो लोग आपके पैरों को छूमेंगे, वो लोग आपके पीछे आएंगे, वो लोग आपसे क्षमा मांगेंगे। वो हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम राइट नाउ, is giving right now। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक गरीबी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़े और जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे, योर ग्रेस योर रिलीज, हाइपर ग्रेस योर रिलीज, हाइपर ग्रेस योर रिलीज। ओ प्रभु का आत्मा पे उतर रहा है समय। मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रिलीज हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप आजाद हो रहे। आप देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखा, आप वो ग्रेस को देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखा। आपकी बॉडी आजाद होते हुए देखोगे, आप झूठे नबियों से आजाद होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। और हर एक गलत कनेक्शन को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बहुत सारी टेस्टमनियों को आते हुए देख रहा हूँ, बहुत सारी गवाहियों को आते हुए देख रहा हूँ, और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आपके बॉडी हील हो रहा है, आपको हीलिंग्स आ रही है, आपकी बॉडी पे हीलिंग्स आ रही है राइट नाउ, हीलिंग्स राइट नाउ, हीलिंग राइट नाउ। आई विल मैनिफेस्ट हीलिंग राइट नाउ। ओ राबा यहोवा राफेका हील राइट नाउ, यहोवा राफेका हील राइट नाउ, यहोवा राफेका, यावे राफेका हील राइट नाउ, यावे राफेका हील राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। आप आजाद हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चेक करो बॉडी अपनी, आप अपनी हीलिंग्स और अपनी बॉडी को चेक करो, अपने टेस्टमनी को दो कि परमेश्वर आपको हील किया। री बा शा बा ला गा रे गा ला बा रे खो लो खो टो को टिकी टोरियंटे। देखो चेक करो परमेश्वर ने आपको हील किया। चेक करो आप उस हीलिंग को चेक करो जो आपकी लाइफ में इस समय यीशु मसीह के नाम से हो रही है। और अगले संडे में हीलिंग सेक्शन लूंगा, और मैं ऑनलाइन बहुत सारी प्रचार कम करूंगा। मैं अगले संडे चमत्कार करूंगा, मिरेकल्स, एक बड़े बड़े मिरेकल करूंगा जो लोग इन नेक्स्ट संडे में बहुत सारे मिरेकल्स करने वाला हूं, बहुत सारे मिरेकल्स करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये नेक्स्ट संडे बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, ऑनलाइन बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। प्रभु ने कहा तो नेक्स्ट संडे रेडी रहिए, हीलिंग्स के लिए तैयार रहिए, उस मिरेकल के लिए तैयार रहिए, और परमेश्वर का अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ओपन हो। और जितने लोगों को हील किया है वो अपनी टेस्टमनी को दे इस समय राइट नाउ। प्रे बादशाह है माई वेटिंग्स, ताकि मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले कि परमेश्वर ने काम किया, ये परमेश्वर की ओर से हुआ। मैं बहुत सारे बॉडी के स्वेलिंग्स को उतरते हुए देखा, मैंने आत्मा में सोजन जाते हुए देखा, पेट का दर्द जाते हुए देखा। आप आपकी टेस्टमनी दीजिए जिसको प्रभु ने हील किया है राइट नाउ, टेस्टमनी दीजिए। प्रे बादशाह था लखे रोठोनियांटे सी ब्रा हम ब्राखा ब्राशा बाला गरेंटू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। टेस्टमनी दीजिए, आप अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को दीजिए। जैसे लॉर्ड हील किया, आप अपनी गवाही को दीजिए, ताकि लोग गवाही को देखें आपकी कि आपको प्रभु ने हील किया। लोग यहोवा के नबियों पे भरोसा करें कि हाँ प्रभु ने आपको हील किया। आप अपनी टेस्टमनी को दें। लाइक्स अच्छी बात है, प्रभु जी की टेस्टमनी देखनी है। आप अपने टेस्टमनी को दें कि आपकी लाइफ में प्रभु ने क्या हील किया इस समय। मैं वेट कर रहा हूँ उस टेस्टमनी को दे, फिर मैं आपके लिए एक प्रेयर और करूँगा। एक टेस्टमनी प्रभु मुझे दिखा रहा है कि किसी को बॉडी में काफ़ी हीलिंग्स हुई है, ऐसा दिखा रहा है प्रभु। आप अपने बॉडी को चेक करें और हीलिंग्स को चेक करें इस समय। लॉर्ड आपको हील कर रहा है इस समय राइट नाउ। और अगले संडे में बहुत सारे हीलिंग्स करने वाला हूँ। प्रीचिंग कम करूँगा, मैं हीलिंग सेक्शन लूँगा अगले साल। और ऐसे जितना को हीलिंग की आवश्यकता है वो संडे को वेट करें मेरे मैसेज को, और मैं हीलिंग से हीलिंग एकदम पावरफुल हीलिंग करूँगा। हीलिंग ऐसा पावरफुल हीलिंग देखोगे आप लाइव, एकदम सुपर हीलिंग्स होगी, सुपर हीलिंग, सुपर से डुपर हीलिंग होगी। आप देखते जाइए, ऐसे मिरेकल्स होंगे, आप हैरान होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाइव हीलिंग होगी, लाइव हीलिंग। मैं बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझसे कहा अगले संडे बहुत सारी हीलिंग करूँगा, मैं बहुत ज़बरदस्त हीलिंग करूँगा लाइव। तो आप चेक करें अभी को जितना कोई टेस्टमनी है वो लाइव दे दी, तो फिर मैं प्रेयर करके मैं वीडियोस को फिनिश करता हूँ, और अगले नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। एक प्रेयर करते हम।
लॉर्ड आई विल प्रेयर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, परमेश्वर का राज्य इनके अंदर मैनिफेस्ट है। रोमन चैप्टर 8 के अनुसार ये परमेश्वर के पुत्र है और ये पूरा विश्व इनका वेट कर रहा है और ये प्रकट हो जाए कि अनोखे चिन्ह और चमत्कार इनके द्वारा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। थैंक यू जीसस। आपकी लाइफ में लॉर्ड एक क्रिएटिव मिरेकल्स करेगा। नेक्स्ट संडे आपके लाइफ का सुपर नेचर संडे होने वाला है। इज वेटिंग एंड वॉचिंग इन जीसस नेम, आमेन।